पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में हुए चर्चित तेजाब हमले के मामले में करीब 12 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत अब इस मामले में 6 जुलाई को सजा सुनाएगी। फैसले के बाद पीड़ित परिवार में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। जानकारी के अनुसार यह मामला पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर हुए पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। पीड़ित अभय कुमार कश्यप ने बताया कि उनके पिता ने वर्ष 2008 में तीनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा कर दिया था। आरोप है कि बड़े भाई विजय राय ने उनकी जमीन अपने नाम कराने के लिए लगातार दबाव बनाया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो साजिश के तहत उनकी पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया गया। घटना के दौरान महिला के चीख पुकार सुनकर बचाने पहुंची बीच वाले भाई की पत्नी और उसके 2 मासूम बच्चे भी तेजाब की चपेट में आ गए। इस हमले में महिला समेत दोनों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए थे। सभी घायलों को तत्काल मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद घोड़ासहन थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मणिभूषण सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से वर्षों तक गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई चली। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि सजा के बिंदु पर अंतिम आदेश 6 जुलाई को सुनाया जाएगा। इस फैसले को पीड़ित परिवार ने न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पारिवारिक विवाद के कारण हुई इस दर्दनाक घटना में दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में ऐसा अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश जा सके। मोतिहारी के सिकराना से 24 क्राइम न्यूज के लिए हरिवंश कुमार की रिपोर्ट। ये बताइए, आज एक आप लोगों का परिवार का एक फैसला आया है, क्या मामला क्या था और क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, यह फैसला जो आया है यह माननीय न्यायालय पर हम लोग को भरोसा था और हम लोग को न्याय मिला है। हम लोगों का बड़ा भाई था जिसको सजा हुआ है, लेकिन वह भाई नहीं, वह राक्षस है, रावण है। और जो जघन अपराध किया, जो कांड किया परिवार में, वैसा हमको नहीं लगता है कि और जगह कहीं ऐसा होता हो। क्या हुआ था? हमारे छोटे भाई हैं, इनको बाल बच्चा नहीं हुआ था और इनके संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए बराबर इनको दबाव बनाता था। और उसी के चलते विजय यादव मेरा बड़ा भाई, उनके ससुर विश्वास जी, उनका साला अजय यादव, हमारी भाभी रेखा देवी, सब लोग मिलकर एक षड्यंत्र रच करके और एसिड का घटना किया और सब लोग को जान से मारने के लिए प्रयास किया। तो आज आप लोगों को क्या न्याय मिला है? आज हम लोगों को न्याय मिला है कि उनको सजा हुआ है और सजा के बिंदु पर 6 तारीख को फैसला आएगा। खुश हैं आप लोग? जी, हम लोग न्यायालय पर पूरा विश्वास करते हैं और खुश हैं। अच्छा, कौन है अभियुक्त? का नाम क्या है? अभियुक्त का नाम विजय यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? वह घोड़ासहन थाना जगहा कोठी गाँव के हैं, उनैया पंचायत के। और वह आदमी राक्षस भी कहा जाए तो बहुत कम है। हत्या के मामले में भी तो हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा उनको 10-15 दिन पहले हुआ है। उन पर बहुत कांड है, बहुत केस है, दर्जनों केस है। दिन रात उनका वही धंधा है, बराबर कुछ न कुछ कांड करना। लेकिन न्याय मिला है। हम लोग न्यायालय पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं। हम लोग को देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला है। और इस न्याय में हमारे अधिवक्ता मणिभूषण सिंह और पप्पू सिंह जी हैं। इन्होंने मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया, जिसके चलते आज हम लोग को न्याय मिला है। चलिए, थैंक यू। आपका नाम? विनय कुमार यादव है, छोटा भाई है अभय कुमार सक्सेना। आज ये आपने एक केस लड़ा था तेजाब कांड का, क्या हुआ है? इसमें हम वादी पक्ष के साथ थे। वादी पक्ष का हमने अपना पक्ष रखा था विद्वान न्यायालय के सामने और लोक अभियोजक महोदय का हमने साथ दिया है। आज न्यायालय से जो भी जख्मी हैं, उनके पति हैं, उसको न्याय मिला है। माननीय न्यायाधीश द्वारा न्याय दी गई है। चूँकि बहुत ही जघन अपराध, यह अपराध समाज के लिए बहुत ही बुरा चीज़ होता है। विजय राय को न्यायालय द्वारा जो दोषी करार किया गया है, अपने सगे छोटे भाई की पत्नी को, भतीजी को बुरी तरह से तेजाब से जलाकर मार दिया। कारण ये था कि बार बार अपने छोटे भाई अभय सक्सेना को दबाव देता था कि अपने हिस्से का जमीन दो वरना मार दे। और 9/2/14 को जो है ब्रूटली जो है वह अटैक किया और एकदम जला दिया तेजाब से, जिसके लिए घोड़ासहन थाना संख्या 56-14 दर्ज हुआ। और आज विद्वान न्यायालय द्वारा भादवी की धारा 341, 342, 323, 326, 307, 354, 120 भी 34 भादवी के तहत इनको दोषी पाए गए हैं। और सजा के बिंदु पर 6 तारीख को सुनिश्चित किया गया है। और एक चीज आप लोग से और बता दें, इस अभियुक्त को, इस विजय राय को अभी विगत 15-20 रोज पहले माननीय न्यायालय द्वारा
भादवी की धारा 302 में भी सजा हुई है और इनके ऊपर अभी बहुत मुकदमाएं, गंभीर मुकदमा चल रहा है जो न्यायालय में लंबित है। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि वादी को आज न्याय मिला, सत्य की जीत हुई, बस यही कहना है। विजय राय पर पहले से भी और भी अपराधी विजय राय का एक आपराधिक इतिहास है, उन पर सेवरल केसेस है और अभी हाल फिलहाल में तो माननीय चतुर्थ न्यायाधीश के यहाँ से 302 में उनकी सजा हुई है। आज माननीय न्यायालय द्वारा 21 नंबर सेशन जज के द्वारा इनको 307, 326 के तहत, 354 के तहत दोषी करार किए गए हैं और सजा उनको सुनाया जाएगा 6 तारीख को। मतलब आप लोग खुश हैं न्यायालय के इस हम लोग को पूरा विश्वास था, हमारे क्लाइंट को भी, मुद्दई पक्ष को न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था कि न्याय मिलेगा और न्याय आज मिला। देर लगा लेकिन न्याय मिला, इसलिए न्याय पर भरोसा शुरू से ही रहा है और माननीय न्यायाधीश का भी हम बहुत बहुत आभार हैं, व्यक्त करते हैं उनका कि दूध का दूध, पानी का पानी माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। और विपक्ष में कौन थे आपके वकील? विपक्ष में हमारे थे विद्वान अधिवक्ता, हमारे बड़े भाई रजनी बाबू थे, जो विपक्ष का सारे पक्ष को उन्होंने रखा और हमने वादी पक्षों के साथ आदरणीय हम लोग को जो गार्जियन सीनियर हैं मोइनुल हक साहब, जो लोक अभियोजक हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने अपनी पक्ष को रखा था। 13 साक्षी को हम लोगों ने लाया था और सारे साक्षियों का बयान देखने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार किया गया है और बस यही कहना। धन्यवाद।